गुड मॉर्निंग गाइस। ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोट राशिद वाली धाम से। आज का ब्लॉग शुरू होता है मेरा सुबह सुबह 5:30 बजे से। और आज मौसम हो रखा है एकदम मस्त, हवा चल रही है बहुत तेज़ी से, एकदम ठंडा मौसम हो गया है भाई। और आकाश में ऐसे बादल छा रखे हैं, गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आ रही है। तो वैसे तो इस चिपचिपी गर्मी से थोड़ा राहत मिल जाती है। हे गाइज, मैं पहुंच चुकी हूं आज राम कथा का अंतिम पड़ाव, यानी सारे देवी देवताओं की विदाई में। तो गाइज, आप भी उसका आनंद लीजिए और सभी देवी देवताओं की विदाई में अग्निदेव को प्रसन्न करेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। और कुछ लोग जो डेली ही आते हैं यहाँ पे अपनी सेवा समर्पित करते हैं तन मन धन से, जो कि रोज़ आने वाले भक्त हैं, तो वो आज भी यहाँ पे आए हैं। थोड़ा खेतीबाड़ी के काम के कारण थोड़ा लोग नहीं आ पा रहे हैं, पर लेकिन सभी का यहाँ पे जन सहयोग तन मन धन से बहुत अच्छी तरह से रहा है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे नलाया जाता है भोले शंकर जी को, उनके शिवलिंग को किस प्रकार से उनको नलाकर उनका शुद्धिकरण किया जाता है। और फिर यहाँ पे विष्णु भगवान जी का शालिग्राम के रूप में उनको स्नान कराया जाता है। और स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र प्रदान किए जाते हैं और फिर उनको उनके आसन पे बिठाया जाता है। और उनकी उसके बाद यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। पूजा अर्चना होने के बाद हम व्यास जी की पूजा करते हैं। और व्यास जी की पूजा करने के बाद हम लोग फिर जाते हैं हवन की तैयारी के लिए। अब इस प्रकार से भोले शंकर जी के शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। दूध, दही, शहद, पंचतंत्र जो भी होते हैं, उन सभी चीज़ों से भोले शंकर जी को और विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं। पर लेकिन एक एकदम अद्भुत पात्र मैंने देखा है। वैसे तो पूजा पाठ करने वालों को सभी को पता होगा, पर लेकिन हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे, उन सबको ये पता होना चाहिए विशेषकर कि ये गौमुख के जैसे कोई पात्र होता है, उससे हम भोले शंकर जी को स्नान कराते हैं। और देखिए भोले शंकर जी को साफ करके और उनको उनके यथा स्थान पर बैठाया जाता है। उन पे किया जाता है चंदन का तिलक। और एकदम लग रहे हैं भोले शंकर जी अपने यथा स्थान पर बैठ चुके हैं। और उनके साथ ही बैठे हैं विष्णु जी शालिग्राम के रूप में। तो देखिए अपने भोले शंकर और विष्णु जी की जोड़ी, आप चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों एक ही नाम, हरे रामा हरे कृष्णा, रामा रामा कृष्णा कृष्णा। तो गाइस, बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि हम व्यास जी जब भी कथा सुनने जाते हैं तो व्यास जी के सामने पहले फूल, दान, दक्षिणा, फल, जो भी हम इत्यादि ले जा सकते हैं अपनी श्रद्धा से ले जाना चाहिए। कहीं भी पूजा पाठ में जाओ, कभी भी खाली हाथ नहीं, अपनी तरफ से फल फूल ज़रूर चढ़ाएं। और व्यास जी के सामने हम परिक्रमा करके व्यास जी की परिक्रमा करके व्यास जी के दाहिनी तरफ से हमको नीचे उतरना है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान दें। मेरा ब्लॉग बनाने का यही मकसद होता है कि सबको जानकारी मिले और नॉलेज मिले, और इस जानकारी और नॉलेज को सभी के साथ शेयर करें। शीघ्र हवन में पहुंचे, हवन प्रारंभ हो गया है। गाइस, जब राम कथा का आज समापन, तो आज हवन की तैयारी सभी जनता के सहयोग से यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। और इसके बाद है अब दुर्गापुरी राम कथा। तो अब दुर्गापुरी से राम कथा शुरू होने जा रही है। तो फिलहाल आज का व्यास जी को विदाई तक सभी लोग साथ देंगे। और अब है हवन की तैयारी। गाइस, देखिए भाई साहब लगे हुए हैं सेवा पानी पे। ये होते हैं फौजी आदमी, परस्पर सहयोग यहाँ पे हवन के लिए, परस्पर सहयोग पूरी जनता का कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। तो देखिए ये होता है जनता का सहयोग।
सो गाइस हो चुकी है यहाँ पे हवन की तैयारी। हाँ बताइए, राम कथा के बाद हवन करने का क्या रीजन होता है, क्यों किया जाता है? हाँ वो तो ठीक है, पर हम जानना चाहते हैं कि राम कथा के बाद, जैसे वो तो पंडित जी ने बता दिया मुझे थोड़ा बहुत, पर लेकिन जरा आपके मुख से सुनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ये तो पंडित जी आप ही बता दो। मैंने बताया आपको। हाँ जी, तो आप किसी भी यज्ञ में जो पूर्णा होती है, हमने जो भी देवी देवता बुलाए रहते हैं उनको एक प्रकार से हम भोजन दे रहे हैं। हाँ जी। किसी को हम बुलाते हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, भोजन करके जिमाते हैं ना। हाँ जी। तो ये जो हमारा होती है कि हवन के द्वारा उन देवताओं तक पहुंचता है। यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा, लेकिन जब पितृयज्ञ होता है तो उसमें स्वाहा की जगह स्वधा बोला जाता है। आहुति के लिए वो लाना का नारियल तो सो गाइस, इस प्रकार से हमारे पंडित जी ने हवन की जानकारी दी और आगे तैयारी चल रही है हवन की। तो अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं और अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे हम सभी लोग स्वाहा। सो गाइस, आचार्य जी ने हमको जानकारी दी कि हम जब राम कथा या कोई भी कथा करते हैं या घर में कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसके अंतिम दिन में हवन क्यों किया जाता है। तो मैंने उनसे बड़े इच्छुकता से पूछी भाई कि क्यों किया जाता है, तो उन्होंने सो गाइस आपको बता ही दिया है। मैं भी थोड़ा बहुत बताती हूँ, क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का कहते हैं कि आह्वान करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएँ होते हैं, उनका हम आह्वान करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको जिस प्रकार से हमने आह्वान किया है उसी प्रकार से हम उनकी विदाई करें। सरल शब्दों में इसे ऐसे ही कहा जाता है। तो एक अचूक जानकारी और दूंगी आपके सामने। ये हवन कुंड है, इसमें वाइट, रेड और ब्लैक यानी सफ़ेद, लाल और ब्लैक कलर क्यों किया जाता है। अगर आप लोगों को पता है गाइस तो हाँ में लिखना, नहीं पता था तो ना में लिखना, इतना ज़रूर कमेंट्स में लिखना। क्योंकि ये जो सबसे ऊपर सफ़ेद कलर होता है ये होता है ब्रह्मा जी को समर्पित, और लाल विष्णु जी को, और ब्लैक कलर होता है हमारे भोले शंकर जी को समर्पित। तो इस प्रकार से हवन कुंड में ऐसे ही ये कलर नहीं बनाया जाता। मैं तो सोचती थी कि शायद ऐसे ही इन्होंने रंग बिरंगा कलर बना दिया होगा। सच बोल रही तो मुझे तो नहीं था पता भाई। जब से मैं ये पूजा पाठों में जुड़ी हूँ, जब से मैं ब्लॉग बनाती हूँ, और जब से मैं भागवत में, राम कथा में, कृष्ण कथा में, शिव कथा, मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मैं थोड़ा बहुत चली जाती हूँ और आप लोगों तक अपनी वीडियो पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। इसी से हमारा धर्म जागरूक होगा, हमारे भटकते बच्चे भी अपनी धर्म के प्रति जागरूक होंगे। तो सो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कथा में जाने से, सिर्फ राम कथा तो सबको पता है कि मुझे पता है क्या होता है जी, हम सबको पता है राम वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, पर लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में बहुत सारी नॉलेज की बातें होती है जो हमको पता नहीं होती है। तो कथा के बीच में जाके हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है। तो गाइस खुद भी जाएं और अपने बच्चों को लेके भी जाएं। तो इस प्रकार से मेरी जानकारी थी। अग्नि की पत्नी का नाम था स्वाहा, इसलिए जब भी हम हवन में सामग्री डालें, हवन सामग्री, तो सभी के मुंह से स्वाहा और हवन सामग्री नीचे ना गिरे, इसका ध्यान देते हुए सबके सब हवन में बोलेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो इस प्रकार से आजकल जरा बरसात का मौसम भी था और धान लगने का टाइम, तो जरा सा भीड़ भाड़ भी कम हुई, पर लेकिन फिर भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम रहा। और जरा सा श्री रोशनलाल जोशी जी, जो कि मेरे बड़े भाई के ससुर जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत बड़ी मदद करी। जन सहयोग से उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठा किए। 6,000 की राशि एक बार लाए, 14,000 की राशि एक बार उन्होंने यहाँ पे जमा करी है। तो उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे भाई ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सहयोग किया है। और ये सभी लोग यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने रोज़ सुबह सुबह की पूजा कराई। फल फूल दान, सभी जनता का ढेर सारा धन्यवाद। और आप सभी का भी कोटि कोटि धन्यवाद, जो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हो, पसंद करते हो, और मेरी वीडियो को लगातार
देखते रहते हो, मेरा उत्साह और साहस बढ़ाते हो। तो मैं इन्हीं वचनों के साथ अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और आगे की कथा होगी हमारी व्यास जी की दुर्गापुरी में। तो जो कोई भक्त इच्छुक हो तो दुर्गापुरी में भी कथा सुनने जा सकते हैं। आने वाले सोमवार 21 तारीख से दुर्गापुरी में कथा होगी। तो सो गाइस, आज था राम कथा का समापन 14 जुलाई 2025 को। तो इस प्रकार से व्यास जी की आरती करते हुए सभी लोग का समापन। हरे